नमस्कार, मैं गिरधारी लाल यादव, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अजगर बहार से। आज हम कक्षा 12वीं के आव्यूहों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। आव्यूहों के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले हम देखेंगे पहला टाइप पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह रो मैट्रिक्स, ठीक है। पंक्ति आव्यूह किसे कहेंगे? पंक्ति आव्यूह रो मैट्रिक्स, ठीक है। वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। पंक्ति आव्यूह कहलाता है, ठीक है। परिभाषा समझ में आ रहा है। वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है पंक्ति आव्यूह कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, a = 1 3 5 7। ये एक पंक्ति आव्यूह होगा जिसमें एक ही पंक्ति है। देखिए, ये एक पंक्ति हो गया, लेकिन स्तंभ 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1x4। पंक्ति आव्यूह के बाद दूसरा देखो, स्तंभ आव्यूह। इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, इंग्लिश में कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो परिभाषा नहीं लिख रहा हूं इसमें, ध्यान से सुनिए। स्तंभ आव्यूह वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है। वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है स्तंभ आव्यूह कहलाता है। चलिए लिख देता हूं, वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है स्तंभ आव्यूह कहलाता है, ठीक है। जैसे a = इसी को बना देता हूं 1 3 5 7। ये इस प्रकार से ये स्तंभ आव्यूह होगा। तो किसमें पंक्ति कितने हुए? 1 2 3 4, 4 पंक्ति और स्तंभ कितने? 1। तो ये हो जाएगा 4x1। ये स्तंभ आव्यूह हो गया। देख थर्ड है शून्य आव्यूह, 0 या फिर नल मैट्रिक्स, ठीक है। ये वह आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो। वह आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो शून्य आव्यूह कहलाता है। शून्य आव्यूह कहलाता है, ठीक है। इसे O से दर्शाया जाता है। O = ये हो जाएगा 0, ये 1x1 होगा। ये हो जाएगा 0 0 0 0, ये 2x2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 3x3 होगा। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, ठीक है। इसमें क्रम जो है, मतलब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अलग अलग भी हो सकते हैं। शून्य आव्यूह होगा। वह आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो शून्य आव्यूह कहलाता है, ठीक है। चौथा देखेंगे क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होगा? वह आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या
स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो। ठीक है, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। वह आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। जैसे फिर से मैट्रिक्स ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो है क्या कहलाएगा, क्षैतिज आव्यूह क्या कहलाएगा, क्योंकि स्तंभों की संख्या इसमें क्या है, ज्यादा है। कितने पंक्ति हैं, और 2 पंक्ति और 4 स्तंभ है। 2x4 हो गया ये। क्षैतिज आव्यूह के बाद ऊर्ध्वाधर आव्यूह। पांचवा क्या होगा, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। वर्टिकल मैट्रिक्स। वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। जैसे मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसमें कितने पंक्ति हैं, देखिए कितने पंक्ति हैं, 1 2 3 4। 4 पंक्ति हो गए, और स्तंभ कितने हैं, 1 और ये 2। कितने स्तंभ हुए, 2 स्तंभ। 4x2 हो जाएगा। उसके बाद छठवां, ऊपर करना थोड़ा, वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स। वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होता है उसको क्या बोलेंगे, हम वर्ग आव्यूह कहेंगे। जैसे A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। ये 3x3 का एक वर्ग आव्यूह होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1 2 3 4। ये 2x2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला छठवां, विकर्ण आव्यूह। सातवां देखें, विकर्ण आव्यूह। डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह किसको बोलेंगे, एक वर्ग आव्यूह। अब यहाँ पे मैं वर्ग आव्यूह बोल रहा हूँ तो इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो तो उसे विकर्ण आव्यूह कहेंगे। तो सबसे पहले देखो, एक विकर्ण आव्यूह किसको बोलेंगे, विकर्ण किसको बोलेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33।
ये एक मैट्रिक्स है, तो इसका मुख्य विकर्ण किसको बोलेंगे? इस एलिमेंट को देखो, A11, A22, A33, ये जो है मुख्य विकर्ण कहलाएगा। यही जो है मुख्य विकर्ण होता है। ये दूसरा विकर्ण होता है A13, A22, A31, लेकिन हमको मुख्य विकर्ण लेना है, तो जिसमें 1 है, 2 है, 3 है, ये क्या कहलाएगा? क्या मुख्य विकर्ण कहलाएगा। तो परिभाषा क्या है? एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो। तो इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे A इक्वल टू 1 0 0 2, ये विकर्ण आव्यूह कहलाएगा जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव क्या है? शून्य है। इसको ऐसे संक्षिप्त में DIAG, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1, 2 ऐसे भी दर्शाया जाता है। एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे 1 0 0 0 2 0 और 0 0, इसको भी मैं 0 ले लेता हूँ, ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य विकर्ण ये हो गया, मुख्य विकर्ण ये हो गया, तो क्या हो जाएगा? ये मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, तो इसमें से एक एलिमेंट जो है 0 होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विकर्ण आव्यूह ही होगा। इसको जो है डायगोनल मैट्रिक्स 1, 2, 0 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये नोटेशन भी याद रखिए, डायगोनल मैट्रिक्स को इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ठीक है, इससे इस टाइप का क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा। विकर्ण आव्यूह के बाद देखिए अदिश आव्यूह। आठवां प्रकार देखें, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। फिर से देखिए, अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स, एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? समान हो। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, A इक्वल टू 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो इसको क्या बोलेंगे हम? एक अदिश आव्यूह बोलेंगे। ठीक है, एक विकर्ण आव्यूह मतलब ये मुख्य विकर्ण ये हो गया, उसको छोड़कर सभी अवयव शून्य होने चाहिए। उसके बाद ये बोला है यदि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? समान हो, तो सभी अवयव 3 3 3 ये समान है। ठीक है, अगला इकाई या तत्समक आव्यूह यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक अदिश आव्यूह इकाई आव्यूह कहलाता है यदि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो। इसमें क्या बोला? देखो, एक अदिश आव्यूह इकाई आव्यूह कहलाता है यदि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? इकाई हो। जैसे इसे I से दर्शाया जाता है, तो I इक्वल टू होगा, I1 के लिए ये हो जाएगा 1, I2 के लिए 1 0 0 1, I3 ये होगा 1 0 0
0100001। ये इस प्रकार से होगा। इसको याद भी रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका भी यूज होगा I2 और I3 का। 2019 में एक क्वेश्चन आया था, यदि I एक तत्समक आव्यूह हो तो 3I कौन सा आव्यूह होगा? तो देखिए I एक तत्समक आव्यूह है, ठीक है, ये एक आव्यूह हो गया। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 और ये यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो अभी बताऊंगा मैं कि एक आव्यूह के साथ एक अदिश का गुणा, ठीक है, तो 3 का जब गुणा करेंगे तो ये 3 3 3 हो जाएगा, बाकी तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा ऊपर का? तो ये बन जाएगा क्या? अदिश आव्यूह बन जाएगा। तो आंसर क्या आता? अदिश आव्यूह आता इसका आंसर, ठीक है। अगला देखो, अगला 10वां टाइप, ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह। ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे की ओर के सभी अवयव शून्य हो, ठीक है, ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह कहलाता है, ठीक है। वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे की ओर के सभी अवयव शून्य हो, जैसे ये हो गया 1 0 0 2 3 0 0 0 नहीं, इसको ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, ये 5 और ये 1। मुख्य विकर्ण ये हो गया, मुख्य विकर्ण के नीचे की ओर के सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, तो ये ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह कहलाएगा। उसके बाद 11वां पॉइंट देखें। 11वें पॉइंट में होगा निचला या निम्न त्रिभुजी आव्यूह। निचला त्रिभुजी आव्यूह, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर की ओर के सभी अवयव शून्य हो, निचला त्रिभुजी आव्यूह कहलाता है। जैसे एक आव्यूह ले रहा हूं, ये क्या बोला है? वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर की ओर के सभी अवयव शून्य हो। 1 2 और ये 3 ले लेता हूं, ये 0 0 0 -1 5 4। तो ये मुख्य विकर्ण हो गया। मुख्य विकर्ण के ऊपर की ओर के सभी अवयव शून्य हो तो उसको निचला त्रिभुजी आव्यूह कहा जाता है। तो ये सभी प्रकार को आपको याद करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सभी प्रकारों को आपको याद करना है उसको। अब देखो, दो आव्यूहों का योग और व्यवकलन
जोड़ना और घटाना, अवयवों को जोड़ना और घटाना। तो सबसे पहले ये देखिए, दो अवयवों को तभी जोड़ा जा सकता है जब उनके क्रम समान हो। दो अवयवों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनके क्रम समान हो। जैसे जोड़ने के लिए मैं बता रहा हूँ, ए एक अवयव है ए आई जे एम क्रॉस एन का, और बी एक दूसरा अवयव है बी आई जे एम क्रॉस एन का। तो एम क्रॉस एन, ठीक है। तो ए प्लस बी जब निकालेंगे तो क्या होगा, ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे ये एम क्रॉस एन। तो संगत अवयवों को ही जोड़ा जाएगा। क्या होगा, संगत अवयवों को ही जोड़ेंगे। ए आई जे के संगत अवयव को बी आई जे के संगत अवयवों से जोड़ेंगे, ठीक है। तो एक नया अवयव मिलेगा जिसके अवयवों को सी आई जे से डिनोट कर रहे हैं एम क्रॉस एन, और इसको मैं लिख रहा हूँ सी। मान लीजिए ए और बी, ए के एलिमेंट है A11, A12, A21, A22, और बी दूसरा मैट्रिक्स है B11, B12, B21, B22। जब इसको जोड़ेंगे तो संगत अवयवों को ही जोड़ा या घटाया जाएगा। A प्लस बी इक्वल टू A11 के साथ B11 को जोड़ना है, A21 के साथ B21 को जोड़ना है, A12 के साथ B12 जुड़ेगा, और A22 के साथ B22 जुड़ेगा। ये इस प्रकार से इसको जोड़ना है, ठीक है। अगला अवयव का अदिश से गुणा। अवयव का अदिश से गुणा। एक अवयव का अदिश से गुणा, इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। अदिश का मतलब होगा एक अचर होगा, अचर से गुणा या एक कांस्टेंट से गुणा। तो मान लीजिए एक अवयव ए है 1 2 3 4 5 -6 7 8 -1, ये एक अवयव है। इसमें मान लीजिए मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो क्या होगा, ये सभी अवयवों के साथ इसका गुणा हो जाएगा। सभी अवयवों के साथ इसका गुणा होगा। 2 का गुणा किसके किसके साथ होगा, देखें 2 एकम 2 ये हो जाएगा, 2 चौक 8 और 7 दूने 14 ये हो गया, 2 दूने 4 5 दूने 10 8 दूने 16 3 दूने 6 6 दूने 12 और 2 एकम 2। इस प्रकार से सभी अवयवों के साथ गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये प्रश्नावली को बनाओगे। 5.3 जो है पूरा कंप्लीट करना है आपको, 5.3 को, ठीक है।